Hello, my friends. Welcome back to my channel. I'm your friend Anurag Kumar. So today we are going to discuss about all your doubts which you have for the IRC of TCS of my June NQT. So आज के वीडियो में हम सब बात करेंगे आपके जो भी डाउट्स है वो मैं सारे क्लियर करूंगा वन बाय वन। और जो डाउट्स आपके माइंड में हो सकते हैं वो भी मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आपको। तो दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें बिकॉज आई एम वर्किंग हार्ड फॉर you because I'm already selected in two or three companies. Okay, but I want you to be selected in this company, so I am started this channel for you. Okay, in this channel you will get everything about the interview process and what type of interview questions they ask you, so you can check it out in my channel also. So let's start this video. The first doubt is I did not receive email because I am not having passport. So I did not enter detail of passport at the time of applying form, so did not receive the mail. So ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई पासपोर्ट आपके पास नहीं है तो आपके पास ईमेल नहीं आएगा। तो इसका कुछ रीजन हो सकते हैं, या तो आप सुटेबल नहीं होंगे, आपके परसेंटेज कम होंगे, या आपने फॉर्म में कुछ गलतियां की होगी। वहां पे यस नो आता है लास्ट सेक्शन में, वहां पे आपने गलती की होगी, या तो आपने पहले ही आपने जो हमारा मैं एनक्यूटी हुआ था उसमें आपने अप्लाई किया होगा और आपका इंटरव्यू प्रोसेस हुआ होगा, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। तो सेकंड हमारा डाउट है उसमें क्या है, सर आई हैव रिटन टीसीएस एनक्यूटी कॉग्निटिव टेस्ट ऑन May 5th, but till now I did not receive any mail or scorecard from TCS. When I will get my scorecard, please reply me sir. So इसमें मैं क्लियर कर दूं आपको कि सबका स्कोर कार्ड रिलीज हो चुका है। जिनका स्कोर कार्ड नहीं रिलीज किया उसके दो रीजन है, या तो वो कॉपी कॉपी केस में पकड़ाया गया है, या कुछ भी अनसर्टन इवेंट करते हुए पकड़ाया है, इसलिए उसका स्कोर कार्ड रिलीज नहीं हुआ है। या सेकंड केस क्या है, या तो आपने जब वो जो आपका कॉग्निटिव था उसमें आपने बाय नहीं किया था, आपने कॉलेज से कूपन यूज किया था। अगर आपने कूपन यूज किया सो यू विल नॉट गेट द स्कोर कार्ड। ओके, सो थर्ड डाउट है आशुतोष दांगी का, तो सेम टोकन में पेपर में यूज होगा? नहीं। तो पेपर मेन पेपर में आपको वापस से डिफरेंट टोकन मिलेगा। आपको वापस से वहां पे रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक टोकन मिलेगा, देन आपको जो एप्लीकेशन है उसमें जाके आपको पुट करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। So next question is I applied for TCS Smart Hiring Drive for IT. I got this mail in June. Which date paper is conducted? 1 June or 6 June? So let me clear जो आज का जो पेपर है that is IRC. IRC क्या होता है? ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चेक है, डिवाइस की कंपैटिबिलिटी चेक करना है कि आपका डिवाइस रेडी है पेपर देने के लिए या नहीं है। जो मेन पेपर होगा वो आपका 5 और 6 जून को ही होगा। बट अभी उनको टीसीएस क्योंकि अगर बाई चांस आपने ये डिवाइस चेक नहीं करवाया और बाई चांस आपका डिवाइस कंपैटिबल नहीं है, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर कंपैटिबल नहीं है या आपके डिवाइस, या कुछ भी रीजन हो सकते हैं, तो आपको 6 जून को पेपर देते नहीं आएगा। तो उसके लिए आज आपका आईआरसी है, इसके बाद एक और प्रोसेस होगा डीआरसी, जिसमें आपको बताया जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसा होगा पैटर्न, वो डीआरसी में आपको पता चलेगा। आईआरसी सिर्फ आपके डिवाइस के चेक करने के लिए। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुड वी डाउनलोड इट बिफोर शिफ्ट टाइम और इन द शिफ्ट टाइम? तो आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हो, वो एक सॉफ्टवेयर है, वो ब्राउजर है, आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हो, आप अभी कर लो या बाद में करो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 37 MB का अप्रोक्स का है हुआ है। सो कैन 2022 बैच ऑल्सो बी एबल टू गिव दिस एग्जाम? सो देखिए, आप पेपर देने में कोई मनाही नहीं है, पेपर तो कोई भी दे सकता है, बट हायरिंग प्रोसेस में आप एलिजिबल है या नहीं है वो उसके बाद की प्रोसेस है। सो आप शायद 2022 के बैच के हैं, सो आप हायरिंग के लिए एलिजिबल नहीं है बिकॉज ये 2021 लास्ट तक बैच है, 2019 से लेके 21 बैच के लिए था हायरिंग, इसलिए। तो सेकंड क्वेश्चन इज द आई हैव नॉट रिसीव एनी मेल फॉर आईआरसी और एनी मेल आई हैव नॉट गॉट येट। तो क्यों नहीं मिला? मैंने आपको बताया पहले कि अगर आपने मैं एनक्यूटी दिया होगा और आपका बैच हो चुका होगा इंटरव्यू, मतलब आपने इंटरव्यू प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया होगा, तो आपको ये मेल नहीं आएगा, क्योंकि आपने इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया है लास्ट मंथ ही, मतलब मई में ही, इसलिए नहीं आएगा। जिसने इंटरव्यू में पार्टिसिपेट नहीं किया, जून एनक्यूटी मैं एनक्यूटी दिया हो बट इंटरव्यू उनका नहीं हुआ होगा, तो उनको डेफिनेटली मेल आएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर इन दिस IRC एग्जाम इज इट मैंडेटरी और नॉट बिकॉज ऑफ एन प्रेजेंट नॉट इन माई नेटिव प्लेस, सो हेयर आई हैव नॉट लैपटॉप और पीसी। सो अगर आपके पास लैपटॉप और पीसी नहीं है, आईआरसी देखिए ये तो कब टीसीएस वाले बोलते हैं कि कंपलसरी ये नहीं है, बट मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने लास्ट टाइम आईआरसी दिया नहीं था, फिर भी मुझे आया था मेल डीआरसी का और मेन पेपर का भी मेल आया था। बट लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि अगर आपका डिवाइस कंपैटिबल नहीं है तो यू मे फेस द प्रॉब्लम इन द फ्यूचर।
आपका जब मेन पेपर होगा तब आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप आईआरसी दे दो ताकि आपको मालूम चल जाए भाई पेपर होने वाला कैसे है, कैसे आपको अप्लाई करना, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपका प्रोसेस करना है। इसलिए so because currently I have a PC, I want to give this exam from the laptop because some electricity issue in my area. For that I asked one of my friend to for a laptop which I can get maybe on 5th or 6th 4th to 5th June. So what should I do? So let me clear one more thing that IRC आप कोई भी दे सकता है, बस ये डिवाइस चेक है, आपका फेस और ये सब चेक नहीं करने वाला है कि भाई कोई और बंदा है या आप ही हो। ये सिर्फ आपका क्या है, डिवाइस चेक करना है। तो आपके पास पीसी नहीं है, सॉरी पीसी है और लैपटॉप नहीं है, जिस आप लैपटॉप पे आपको देना है उसी लैपटॉप पे आप आईआरसी करवाइए। आपके फ्रेंड को बोलिए प्लीज भाई आईआरसी आप तू कर दे और कुछ वीडियो बना ले तो मुझे भेज दे कि स्टेप्स क्या होंगे। स्टेप ज्यादा हार्ड नहीं है, टेंशन मत लो। हुआ तो मैं खुद अपलोड कर दूंगा स्टेप्स वीडियो रिकॉर्ड करके, ठीक है? तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। So thank you so much for this video. Thank you. Okay. Thank you for watching. I was searching for this update after I got the mail. Actually, I have a query. Is it mandatory to use the same system which we have used to give the IRC, or it's just a demo purpose? So it is not a demo purpose. This IRC is to check your device. It is compatible or not for your paper. सो कंपलसरी नहीं है, मैं फिर बोलूंगा कंपलसरी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द टीसीएस ये कंपलसरी है बिकॉज वो डिवाइस चेक करते हैं आपका कि कंपेटेबल है या नहीं है। तो अगर कंपेटेबल अब बाई चांस आपका डिवाइस नहीं हो, आपने दिया नहीं आईआरसी, मेन पेपर में आपको प्रॉब्लम होगा, आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप मतलब इंटर ही नहीं कर पाओगे पेपर में। So next doubt is, I have given NQT exam on May 5th and also applied for the smart hiring. I am eligible for the smart hiring, which is going to held on 6th June. I have heard that those who have been given May NQT who has given May NQT are ineligible for smart hiring. Please clear my doubt. So इसमें क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपने इंटरव्यू प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है, एनक्यूटी सिर्फ टेक्स्ट प्रोवाइडर, आप चाहो तो कितना भी एनक्यूटी दे दो, कोई मतलब नहीं है। एनक्यूटी 10 बार दो, 20 बार दो, कोई मतलब नहीं है। बट अगर इंटरव्यू प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है जून के, देन यू आर नॉट एलिजिबल, आपको मेल भी नहीं आएगा। सो व्हेन इज द एक्चुअल एग्जाम? इज इट प्रैक्टिस टेस्ट टुमारो? नो, कल का जो टेस्ट है वो प्रैक्टिस टेस्ट नहीं है। इसमें आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा, रिपीटेड बार मिलेगा, आपको बस टिक मारना है, कुछ भी टिक मारना है बस। डीआरसी में आपका प्रैक्टिस टेस्ट समझ लो आप, प्रैक्टिस जिस टाइप का एक्चुअल पेपर होने वाला वो डीआरसी है। कल का सिर्फ आपका सिर्फ डिवाइस चेकिंग है, और मेन पेपर जो आपका होगा वो 5th और 6th जून को होगा। सो विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन आईआरसी? सो आईआरसी में एक ही क्वेश्चन होगा, कुछ भी बोल सकते हो। इंडिया की राजधानी क्या है? जस्ट टेल मी द कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन होंगे बहुत सारे वहां पे, न्यू दिल्ली, लाहौर, कुछ भी हो सकता है। सो आपको बस वहां पे जस्ट आंसर करना है एक ही क्वेश्चन को, और बस 15 से 20 मिनट का काम है, दैट्स इट। तो ये सब कुछ मेजर मुझे डाउट्स लगे तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। तो अगर और भी डाउट हो सकते हैं, आईआरसी जस्ट मैं आपको वापस बता रहा हूँ, आईआरसी बस डिवाइस चेकिंग प्रोसेस है। आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए। बट अगर नहीं देते हैं तो आपका मेन पेपर में अगर आपका डिवाइस कंपेटेबल नहीं है तो आप वो प्रोग्राम रन नहीं कर पाओगे, आप पेपर नहीं दे पाओगे, दैट्स इट। इसके बाद डीआरसी भी होने वाला है, और इसके बाद वापस मेन पेपर होगा। ओके। सो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट इट आउट। अगर आपको बहुत सारे डाउट होंगे तो मैं वापस एक वीडियो बना के आपको डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर आपने अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं अगेन बोल रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, बिकॉज आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मैं और मेहनत करूंगा आपके लिए। आप फ्यूचर में आपको जितने भी डाउट्स हो गए आई विल क्लियर इट, दैट्स इट। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।